पेंशनर खंड इकाई की मासिक बैठक का आयोजन आज चंबा के पेंशनर कार्यालय में किया गया। बैठक की अध्यक्षता राज्य पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रमुख प्रवक्ता पीसी ओब्रॉय ने की। बैठक में पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं और मांगों पर चर्चा की गई। हिमाचल सरकार द्वारा इस बार 1/1/2016 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 35% का जो एरियर के कुल राशि बनती थी उसमें से राज्य के पेंशनरों को स्वीकृत करते हुए 1 अप्रैल 2024 को उनके खाते में डाल दी गई। हिमाचल सरकार वित्तीय संकट से गुजरते हुए भी उन्होंने राज्य के पेंशनर का ध्यान रखते हुए ये जो कदम उठाया उसका हम आभार प्रकट करते हैं। हिमाचल प्रदेश के लाखों ऐसे पेंशनर जिन्होंने कई वर्षों से मांग कर रखी थी कि हमें 1/1/2016 का जो एरियर है उसकी अदायगी जो है शीघ्र की जाए, और इस एरियर में से अक्टूबर 2022 को हमें 20% जो पूर्व की सरकार रही उन्होंने दिया था, हम उसके लिए भी आभारी हैं। परंतु इस बार 35% एरियर देके राज्य के मुख्यमंत्री ने सेवारत कर्मचारियों का एक बहुत मान सम्मान किया है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हिमाचल सरकार उन पेंशनर का 1/1/2016 से जो रिटायर हुए हैं उनके आज तक भी हमारे एजी कार्यालय को पत्र देकर उनसे आग्रह करें कि हमारे जो पेंशनर 1/1/2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं उनके जो पेंशन संबंधी मामले हैं उनका भी निपटारा जो है वो शीघ्र किया जाए। इसी के साथ एक कई वर्षों से मांग रही है कि पेंशन के मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, और सरकार को बार बार बताने पर भी इस बार भी मेडिकल बिलों की अदायगी करने के लिए कोई भी बजट का प्रावधान नहीं किया गया। हमें उम्मीद थी कि 31 मार्च 2024 को कुछ न कुछ बजट जो है वो सरकार द्वारा दिया जाएगा, जिससे 2-2, 3-3 सालों के जो मेडिकल बिल कार्यालयों में पड़े हुए हैं उनकी अदायगी हो सके। परंतु ऐसा ना करके सरकार ने ये अच्छा नहीं किया। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि 30 जून के अंदर अंदर कार्यालय द्वारा मांगी गई
राशि आवंटन की जाए, ताकि काफ़ी अरसे से मेडिकल बिल जो पड़े हुए हैं, लंबित पड़े हुए हैं, उनका भुगतान हो सके। इसी के साथ साथ हमारी ये मांग रही कि हिमाचल प्रदेश के जो हमारे पेंशनर हैं, उनका 8 सितंबर 2022 के रिवीजन के मुताबिक, आदेशों के मुताबिक आज तक रिवीजन बड़ी धीमी गति से हो रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि महालेखाकार के कार्यालय को पत्राचार करके उनसे आग्रह किया जाए कि ऐसे केसेस का भी निपटारा जो है वो शीघ्र किया जाए। हमारे चंबा जिला में 10 खंड इकाइयाँ हैं और 10 खंड इकाइयों में से अप्रैल में ही काफ़ी चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें चंबा खंड इकाई शहरी है, चंबा खंड इकाई रूरल है और चंबा की ही अन्य जो 8 खंड इकाइयाँ हैं उनके भी चुनाव जो हैं वो अप्रैल और 15 मई के अंदर अंदर करवाने का हमने निर्णय लिया है। और इसी कड़ी में 5 तारीख को चुवाड़ी में चुनाव होने जा रहे हैं, 10 तारीख को सलूणी में चुनाव होने जा रहे हैं, 22 को बरवार में चुनाव होने जा रहे हैं तथा अन्य स्थानों पर भी लगभग अप्रैल में चुनाव संपन्न करने की प्रक्रिया जो है वो हमने जारी कर रखी है। इस बारे चंबा के जो खंड इकाई के चुनाव हो गए, ये भी हम बहुत जल्दी इसका निर्णय ले लेंगे और जब ये खंड इकाइयों के चुनाव पूरे हो जाएंगे उसके बाद जिला स्तरीय चुनाव जो है वो हम करवाएंगे। मैं सभी पेंशनर भाइयों से आग्रह करता हूँ कि जब भी हम चुनाव की प्रक्रिया शुरू करें तो उसमें वो बढ़ चढ़ कर भाग लें, ताकि अच्छे चुने हुए प्रतिनिधि यंग का मतलब ये नहीं है कि भी जवान, मगर 58 साल के बाद जो निवृत्त हुए हैं 2-4 सालों के अरसे में, उनको हम आगे लाएं और हमारे जो संगठन है वो दिन दुगनी और रात चौगुनी जो है वो तरक्की कर सके। मैं इन्हीं शब्दों से पुनः सभी पेंशनर भाइयों से आपके माध्यम से, चंबा हलचल के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि वो जब भी हम चुनाव की प्रक्रिया शुरू करें तो उसमें भाग जरूर लें, ताकि हमारे जो अच्छे चुने हुए प्रतिनिधि आगे आएँ संगठन के, ताकि संगठन को और मजबूती मिल सके।